Today we are going to study decimals, that is chapter 8 of class 6. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये होता है कि डेसिमल्स होते क्या है। तो कभी आपको याद होगा कि आप शॉप पे गए होंगे, ठीक है, और शॉपकीपर ने आपसे कहा होगा कि आपका टोटल अमाउंट 12.5 रुपीज हुआ या 12.5 रुपीज हुआ, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट्स डेसिमल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट जो है डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। एंड द नंबर्स रिटन आफ्टर दैट पॉइंट इज नोन एज, टुगेदर दे आर नोन एज डेसिमल नंबर। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सपोज करिए आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ खरीदा वहां पे और शॉपकीपर ने आपसे कहा कि आपका 12.5 रुपीज हुआ, तो 12.5 रुपीज ऐसे लिखते हैं आप। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम डेसिमल कहते हैं, और इस पॉइंट के साथ लिखे गए नंबर जो होते हैं वो एक टोटल में रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेसिमल नंबर आए कहां से। सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर है 642527 तो आप प्लेस वैल्यू हमने पढ़ी थी, तो हमने उसमें देखा था ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ठीक है, और ये 1000। और सिमिलरली अगर इसी तरह इसके आगे नंबर होते तो हो जाते 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का हम कैसे वो करते हैं तो हम ये देखते हैं। तो दिस इज 10th, 100th एंड दिस इज 1000। ठीक है, तो इसका हम ऐसे वो करते हैं। और अब आपके मन में बात आ रही होगी कि ये 10, 100 एंड 1000 क्या होता है। तो नाउ इसके बाद हम आगे देखेंगे कि 10,000 एंड 100 होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं 10th। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? तो दिस रिप्रेजेंट्स, सपोज करिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है हमारे पास, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने पार्ट्स हम उसको डिवाइड करते हैं उसको हम लिख देते हैं कहाँ? डिनोमिनेटर में। ठीक है, जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। अब सपोज करिए कि इसके हम इस 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। ऊपर हमने क्या लिख दिया? 2। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। इसमें कर रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है तो हम इसको लिखेंगे 0.2। तो दिस इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन दैट इज 2/10। ठीक है, तो 10th क्या हुआ? 10th में हम किसी भी चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर बात करते हैं उसकी जिसको हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। सपोज हमने यहाँ 2 को कंसिडरेशन में लिया था, तो इसलिए हम 2 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए हम 5 को कंसिडरेशन में लेते हैं इस पूरे को, तो ये हो जाता है 5/10 फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाता 5/10 और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 0.5। कैसे आता है? 10 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवीजन जब हम करते हैं 10 के डिवीजन तो हमने लगाया पॉइंट, ठीक, और यहां बढ़ाया 0 एंड 10 5 50। ठीक, तो यहां हमने 5 लिख दिया। तो दिस इज 0.5। तो 10th मीन्स एक्चुअली कि किसी भी चीज को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसी एक होल चीज को। ठीक है, कोई एक होल चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक होल स्क्वायर था हमारे पास, उसको हमने जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हम जिसके भी उस पार्ट का कंसिडरेशन में लेंगे
उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। सपोज यहाँ 2 और 5 था, मान लीजिए हम 6 को लेते कंसिडरेशन में, तो हम लिखते 6 डिवाइडेड बाई 10 एंड इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0.6, क्योंकि 10 से उसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.6 हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए टेंथ क्या होता है, टेंथ कैसे होगा। डेसिमल के बाद जो टेंथ हमने बताया था आपको यहाँ पे इस नंबर में 0.279, तो दिस इज टेंथ। ठीक है, दिस इज टेंथ। ठीक है ना, एंड टेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 1/10। ठीक है, 1 क्या हो गया, जिस पार्ट का हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 1/10 था, अब मान लीजिए 5 पार्ट्स का कर रहे हैं, तो 5 में इसमें इंटू हो जाएगा, दिस इज 5/10 और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखते हैं कि अगर इसी टेंथ को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसी टेंथ को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन में जैसे हमने एक लाइन खींची, ठीक है, 0 है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि हमें जो है इस पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है 0.2 का, इसका 0.2 का। तो 0.2 मैंने आपको क्या बताया था कैसे आएगा, 10। दिस इज एक्चुअल 2/10। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 2/10। ठीक है ना, तो 2/10, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.2 का मतलब ये हुआ कि 0.2 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। किससे छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था डेसिमल बताते समय कि किसी भी एक होल प्रॉपर्टी को जब हम 10th का पार्ट लाते हैं, तो 10th का मतलब ये हुआ कि हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, एक स्क्वायर था, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसी तरह हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमारा ये हो जाएगा, दिस इज 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड नाउ 10 पे यानी 0.10, जो हम 10 पे ये क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 10 पे ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये एक होल बन जाता है, क्योंकि हमने 10 भाई जब 10 पार्ट में हमने किसी चीज को डिवाइड किया और सारी 10 चीज पार्ट को एक साथ हमने ऐड कर दिया, तो वो एक होल बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो यहां आके वो 1 कंप्लीट हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है 0.2। ठीक है, तो 0.2 कहाँ है, 0.2 ये है, कहाँ है 0.2 ये है। ठीक है, समझ गए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि सपोज करिए कि इसी पे हमको अगर 3.2 रिप्रेजेंट करना है, भाई नंबर लाइन है, तो 3.2 सपोज करिए हमको रिप्रेजेंट करना है इस पे। हमने नंबर लाइन बनाई, 0 लिया, इधर का पार्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कंसिडरेशन में हम 3.3 डिवाइडेड बाई 2 ले रहे हैं। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाई 2 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो डेसिमल में एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमको इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करनी है, और 2 5 हमें क्या देगा, हमें देगा 10। तो 2 5 हमें 10 दे रहा है, इसीलिए हम इसके न्यूमरेटर को भी 10 से 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 15, और जब हमने इसको 15 किया तो ये फ्रैक्शन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5। तो 1.5 क्या हुआ, 1 हो गया होल प्लस 0.5, तो 1 प्लस 0.5 यानी इसका मतलब हुआ कि ये 1 से बड़ा है 1.5, ठीक है, और 2 से छोटा है। ठीक, तो ये कहाँ आएगा, ये नंबर लाइन में कहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 और 2 के बीच में।
एंड नाउ क्योंकि ये डेसिमल है तो मैंने आपको बताया था कि 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया और 10 ये हो गया। अब यहां से हम गिनेंगे, दिस इज 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड दिस इज कंप्लीट होल हो गया। तो ये 2 हो जाएगा यहाँ आके, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, हमें रिप्रेजेंट करना था 1.5, तो दिस इज 1.5 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं आपको दिखाया मैंने, फिर से दिखा देता हूं आपको एक बार कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन एज डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन एज डेसिमल। तो फ्रैक्शन एज डेसिमल, सपोज करिए कि हमारे पास कोई नंबर है 11/5, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास 11/5, और मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल में हमको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने किसी भी एक होल कंप्लीट चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर हमको उसको 10th में चेंज करना है तो, ठीक है, अगर 10th में चेंज करना है तो हमको ये याद रखना है किसी भी एक कंप्लीट चीज को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें देखना है कि हम इसके डिनोमिनेटर में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे ये हमको 10 दे दे। ठीक है, तो अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमरेटर को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 2 से 22 हो जाएगा। ठीक है, 11 2 से 22 हो जाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम अलग कर दें तो दिस इज 20/10 प्लस 2/10, तो दिस इज 2 प्लस 2/10। ठीक है, और 2 प्लस 2/10 इज 2 प्लस 0.2, दिस इज इक्वल टू 2/2 2.2। ठीक है, समझ गए आप कैसे हुआ। 11/5 एक फ्रैक्शन था। ठीक है, तो फ्रैक्शन को जब हमको डेसिमल में चेंज करना है तो हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर हम इसको 10th में चेंज कर रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर हमको 10 करना है। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि हम 10th वाले में किसी भी होल चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इस 5 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 10 मिल जाएगा। 5 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, हमको 10 मिल गया। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए हमको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमें क्या देगा 22/10। नाउ 22/10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। फिर इसको अगर हमने ब्रेक कर दिया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 20/10 प्लस 2/10। 20/10 जो है हो जाएगा 2, यानी 2 एक होल है पूरा, और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10, और 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्या आएगा 0.2, दिस इज 10, तो ये हो गया 2.2 आंसर। ठीक है, तो समझ गए फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर लेना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करिए एक नंबर है हमारे पास 1/2, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को तो हमको ये देखना होगा कि इस डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये इक्वल टू 10 हो जाए। तो इसमें हम 5 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 5 से 10 हो गया। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, ये हमें दे देगा 5/10, और इसको जब हम डिवाइड करके फाइनल आंसर लिखेंगे तो दिस इज 0.5। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब सपोज करिए कि हमको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बोलता है वो ये कह रहा है कि जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया, अब हमको एक डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है,
तो डेसिमल को जब हमको फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, सपोज करिए दिस इज 1.2, ठीक है, तो ये क्या है, ये 10th है, मैंने आपको बताया था दिस इज 10th, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज 1 प्लस 0.2 लिख दिया आगे हमने, ठीक है। और फिर इसी को हमने आगे कैसे किया, 1 प्लस, क्योंकि ये 10th था तो दिस इज 2/10, क्या है ये 2/10, ठीक है। अब 2/10 हो गया तो इसको हमने यहां ले आए, ठीक, तो दिस इज, अब इसको 10 प्लस 2/10, तो दिस इज इक्वल टू 12/10, तो दिस फ्रैक्शन 1.2, दिस डेसिमल 1.2 सॉरी इन फ्रैक्शन इज रिटन एज 12/10, ठीक है। और कैसे लिखा हमने, हमने लिखा इसको, पहले हम इसको कैसे लिखे, इसको हम लिख सकते हैं 1, यानी ये 1 है, इसके पॉइंट से पहले 1 लिखा है, दैट मीन्स कि एक होल, पूरी एक चीज है, एक चीज होल है, और दूसरी चीज का 0.2, यानी 2 पार्ट हमारे पास है, ठीक है, दूसरे होल चीज का, जिसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसका जो है 2 पार्ट हमारे पास है। तो फिर हमने आगे क्या किया, 1 प्लस 0.2, ठीक है, ये एक होल चीज को पूरा अलग कर दिया, और दूसरे का जो 2 पार्ट था वो लिख दिया। अब इसको हमने कैसे लिख दिया, ये हमारा 10 था तो हमने क्या कर दिया, 2/10 कर दिया, ठीक। फिर हमने एलसीएम लेके इसको 10 इसको कर दिया प्लस 2, और दिस इज 12/10, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक छोटा एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, और उस एग्जांपल के बाद मैं आपको एक और आसान तरीका बताऊंगा डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का, ठीक है, ताकि आपको एक बार क्रॉस चेक करने का मौका मिल जाएगा आपने सही टेक्निक। सपोज करिए कि 4.7 को आपको, ये डेसिमल है 4.7, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में एक नंबर है, इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। तो पॉइंट के लेफ्ट में जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट चीज, ठीक। तो आपके पास कोई चीज है जो 4 है वो कंप्लीट है उसका, और जो 5th चीज थी आपके पास, जो 5th आइटम था आपके पास, उसका आपके पास 7th है, ठीक है, 7/7 पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हो गया 0.7, इसको आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। वो चीज जिसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है, उसका 7th, ठीक है, जो 7th पार्ट है दैट रिप्रेजेंट 0.7, ठीक। अब इस 0.7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 7/10, ठीक है। क्या बताया था कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक, और उसका 7th पार्ट हमारे पास है दैट रिप्रेजेंट दिस, ठीक है ना। अब इसको हम ऊपर ले आएंगे, दिस इज 40 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10, तो दिस इज इक्वल टू 47/10, ठीक है, ये समझ गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो यहां पे हो गया कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज करिए कि कोई एक नंबर है ऐसे, ठीक। अब आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को आपने 4.7 है, ये 4 और 7 लिख लिया, ठीक। ये जो पॉइंट है इसको 1 बना दिया, पॉइंट को क्या बना दिया, 1 बना दिया, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, तो यहाँ पे एक नंबर है तो हमने एक 0 लगा दिया, क्या कर दिया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हमने एक 0 लगा दिया। तो दिस इज द वे टू क्रॉस चेक योर आंसर, ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सपोज करिए कि 5.9 है आपके पास, ठीक। अब 5.9 को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आ जाएंगे, तो आप लिखिए 59, ठीक है, ये डेसिमल जो है 1 हो जाएगा, ठीक। और डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है वो है 9, और 9 सिर्फ एक सिंगल नंबर है, डेसिमल पर सिर्फ एक नंबर लिखा है, तो सिर्फ हम एक 0 इसमें लगा देंगे, दैट मीन्स 59/10, ठीक है। तो जब हम 5.9 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 59/10, ठीक है ना। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 100, क्या है 100। तो अब क्या होगा 100, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे 10th बताया था पॉइंट के बाद, वैसे ही 100, ठीक है। तो दिस इज 100, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10,
100, ठीक है। तो जब मैंने 10th बताया था आपको, तो आई सेड कि हम किसी एक होल चीज को लेते हैं और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस सेम फिनोमेना गोज विद 100 ऑल्सो। इसमें क्या होता है कि हम किसी एक चीज को, कंप्लीट चीज को लेते हैं, ठीक है, उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक होल चीज को हम लेंगे, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जब उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 100 हो जाएगा नीचे, 100 हमारा हो जाएगा नीचे। और सपोज करिए कि उसके 27th हिस्से की हम बात कर रहे हैं, या उसके हम 7th हिस्से या 8th हिस्से की बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन में क्या ले रहे हैं, 8th हिस्सा उसका, तो हम कैसे लिख देंगे, दिस इज 8। इसको हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। या सपोज करिए कि उसका 27th हिस्सा हम ले रहे हैं कंसिडरेशन में, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, 27/100, ठीक। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऐसे हो जाएगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस फ्रैक्शन को जब हमको डेसिमल में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसको, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या था हमारा फ्रैक्शन, हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम 100 को, ठीक है, 8 को हमको डिवाइड करना 100 से, ठीक है, तो पहले हमने लगाया एक पॉइंट और बढ़ाया 0, ठीक। जब हम यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ एक 0 बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी भी हमारा ये 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक 0 और लगाएंगे, ठीक है। और ये 0 जो हमने यहाँ लगाया हमको यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक। अब हम अगर इसको 8 करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 800, ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, 8/100 डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 0.08। एंड दिस मीन्स, दिस 0.08 मीन्स कि कोई एक क्वांटिटी थी जिसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसका 8th पार्ट को हमने, 8th जो उसका 8वां पार्ट था, जो 8th पार्ट था उसका, उसको कंसिडरेशन में लिया है और वो डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो हमने 27th लिया था, ठीक है, जब 100 पार्ट में डिवाइड किया और उसका 27th पार्ट हमने कंसिडरेशन में लिया था, तो वो हम कैसे लिखेंगे, 27/100, ठीक। एंड दिस 27/100 इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा 200, दिस इज 70027, और इसमें ये क्या है, ये 2 रिप्रेजेंट करता है 10th एंड दिस 7 रिप्रेजेंट्स 100, ठीक है, 100। तो अगर इसको हमको लिखना है पॉइंट फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2.2 प्लस 0.07, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो दिस 0.07 रिप्रेजेंट्स 100, ठीक है ना, एंड दिस रिप्रेजेंट 10th, ठीक है। एंड सिमिलर वे में ऐसे ही हम देखेंगे, ऐसे ही 1000 होता है, ठीक है, ऐसे ही 1000 होगा सिमिलर वे में ही, ठीक। इसका डेसिमल से फ्रैक्शन में एंड फ्रैक्शन से डेसिमल में भी तरीका सेम ही होगा जैसे हमने आपको बताया, ठीक। 100 तक आपने देख लिया, अब हम देख लेते हैं 1000 कैसे होता है। तो उसका भी फॉर्म फंडा बिल्कुल सेम है। क्या है कि कोई एक चीज है जिसको हमने 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एंड 1000 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब उसके जिस भी पार्ट को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं, मान लीजिए 5th पार्ट को ले रहे हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं कटा फिर एक 0 लगाया, ठीक, नहीं कट रहा फिर एक 0 लगाया। नाउ दिस इज 5 times 5000, ठीक, तो 0, ठीक। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसको ऐसे लिखा है हमारा 1000, तो 1000 हम कैसे लिखेंगे, 0.005, ठीक है।
सेम वे में जैसे हमने 10 100 किया था वैसे ही 1000 था, ठीक है ना। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब हमको डेसिमल को कंपेयर करना है। क्या करना है, हमको डेसिमल्स को कंपेयर करना है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक डेसिमल है, दैट इज 0.2 एंड 0.25, ठीक, 0.2 एंड 0.25। तो दिस 0.2 रिप्रेजेंट्स दिस, ठीक है, this 0.2 represent this and this 0.25 represents 2/10। सॉरी, थोड़ा और एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो this 0.2 represents 0.2 plus 0.05, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट होता है 2/10 से एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 5/100। तो ये क्या है, ये सिर्फ इतना है, ठीक, लेकिन इसमें इतना पार्ट और ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, इतना पार्ट और ऐड हो रहा है। तो इन दोनों डेसिमल्स में से, डेसिमल नंबर्स में से बड़ा कौन सा होगा, 0.25 इज ग्रेटर देन 0.2। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2/10 था, सॉरी 100 नहीं, 2/10 था, ठीक है। दिस इज ओनली 2/10, ठीक। और ये क्या है, 2/10 प्लस 5/100, तो इसमें कुछ एडिशनल चीज ऐड हो रही है, तो नो डाउट ये 2/10 से ज्यादा ही होगा, ठीक है भाई। कोई चीज आपके पास एक चीज है, यू हैव 1 रुपीज, मैं आपको 1 रुपया और दे दूं तो आपके पास 2 हो जाए ना, 2 इज मोर देन 1। सिमिलर केस विद डेसिमल्स, ठीक है। दिस इज 0.2, दिस इज 0.25 एंड 0.25 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कुछ चीज एड ऑन हुई, ठीक है। तो यहां तक के दोनों सेम था, लेकिन इसमें एड ऑन हो गया, तो ये इससे ज्यादा हो गया। तो दिस इज 0.25 इज ग्रेटर देन 0.2। अब इसी मान लीजिए यही है, अब हमारे पास मान लीजिए सपोज करिए कंपेयर करने के लिए 3 नंबर है। क्या है, हमारे पास कंपेयर करने के लिए 3 नंबर है, और वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, 0.25, 0.2, 0.25 एंड 0.257, ठीक है ना। तो 0.2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, 2/10, ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे, प्लस 0.5, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऐसे और ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो दिस इज 0.2 फिर 0.5 प्लस दिस इज 5 नॉट 6 एंड दिस 0.07, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, 2/10, दिस इज 5/100 एंड दिस इज 7/1000, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये दोनों चीज इसमें सेम है, प्लस इसमें ये अलग से ऐड हो रहा है, ठीक। तो सिमिलरली अब हम तीनों को हम कंपेयर करते हैं, तो ये इसमें सेम है, ठीक, लेकिन इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा और है, ठीक। इसका मतलब हो कि इससे तो ये बड़ा ही है, ठीक है। ये नंबर इससे तो बड़ा ही है, ठीक। अब हम चेक करते हैं क्या इससे भी बड़ा है, तो इसमें ये और ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक, लेकिन इसमें एडिशनल 7/1000 और ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा हुआ सबसे, ठीक है। तो अगर इसको हमको लिखना है तो दिस इज ग्रेटर देन 0.25 इज ग्रेटर देन 0.2, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दिस इज कंपेयरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये हुआ कंपेयरिंग डेसिमल्स का मतलब, ठीक है ना। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूजिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को हम यूज कैसे करते हैं वो ये देखना है हमको, यूजिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स का कई जगह यूज है। डेसिमल्स का यूज है मनी में, लेंथ
में, ठीक है, वेट में, ठीक है, तो कई चीज में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो मनी में कैसे करते हैं, तो मनी में सपोज करिए कि 100 पैसा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 रुपीज। ये सबको पता है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। अब 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, ठीक है। तो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो अगर हमारे पास 65 पैसे हैं, ठीक है, हमारे पास 65 पैसे हैं और उसको हमको रिप्रेजेंट करना है रुपीज में, तो हम कैसे करेंगे, ठीक, 65/100, ठीक। ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में करना होगा तो क्या हो जाएगा, रुपीज 0.65, ठीक है। कैसे हो जाएगा, रुपीज 0.65, ठीक, समझ गए। दिख रहा है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, मैंने आपको बताया है कि 100 है तो 100 को 65 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, पहले 6 से डिवाइड किया 600, ठीक, फिर एक जीरो यहां बढ़ाया और यहां लगाया 5, ठीक है, समझ गए। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं कि लेंथ में कैसे देखते हैं। तो लेंथ में भी इसके कई वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब आते हैं लेंथ पे, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब सपोज करिए कि कोई हमसे कहता है कि 27 सेंटीमीटर कोई चीज है हमारे पास, तो वो मीटर में कैसे होगी, 27/100 मीटर होगी। तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इसमें डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.27 मीटर्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ में देखा कि हम सेंटीमीटर और मीटर के बीच हमने निकाला। तो कोई भी चीज अगर सेंटीमीटर में लिखी है तो उसको हम मीटर में, उसके इक्विवेलेंट मीटर में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं वेट पे। अगर कोई चीज हमको वेट में रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे होगा, तो हम वेट में ऐसे लिखते हैं कि 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। अब अगर कोई चीज हमारे पास मान लीजिए 30 ग्राम से है, ठीक, 33 ग्राम से सपोज करिए, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 33/1000 किलोग्राम। और फिर डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही करेंगे कि 1000 से 33 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 1000 से 33 डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, ठीक, फिर एक 0 लगाया, एक 0 बढ़ाया, 3 टाइम्स लिया, 300 बचा, ठीक है, और 300 बचा, 0 लगा दिया, तो ये हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस 0.033 किलोग्राम, ठीक है ना। ये आपको पता है कि नहीं, डिवीजन करते समय जब हमारे पास एक न्यूमरल आ जाता है, उसके बाद जब भी हम 0 बढ़ाते हैं तो हम यहां पे 0 नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। डिवीजन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने डेसिमल लगाया, शुरू से देखते हैं, आपको डिवीजन भी सिखा देते हैं इसका, ठीक है, शुरू से देखते हैं इसको। सपोज करिए कि हमारे पास 33 था, इसको हमको 1000 डिवाइड करना था। अब 33,000 डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या लगाया, डेसिमल। डेसिमल लगाते ही एक 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे, लेकिन अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वी नीड 1 मोर 0, क्योंकि हमको इसको 4 डिजिट करना पड़ेगा तभी ये डिवाइड, क्योंकि ये 4 डिजिट का है तो हमें इसे भी 4 डिजिट का करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने एक 0 यहाँ बढ़ा दिया, एक 0 हमने बढ़ा दिया, ये 0 हमने यहाँ ले दिया। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 में 3 करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास बचा 300, क्या बचा, 300। यहाँ पे 3 था। अब क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आ गया है तो जब भी हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, हम यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमने 0 बढ़ाया तो 3000 हो गया। अब 3000 को अगर 1000 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा और ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा और 3 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है।
जो क्या है, एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल, मतलब वो नंबर जिनका डेसिमल होता है उनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। वो नंबर, एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल, ठीक है। तो वो नंबर्स जिनमें डेसिमल होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि 24.25 में आपको 33.75 ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल जैसे हम मैथ्स करते थे, जैसे हम मैथ्स में एडिशन सिंपल करते हैं वैसे कर देंगे। दिस इज 5 + 5 0, ठीक है। 10 हो जाएगा, 5 + 5 10, कैरी ओवर 1, 1 + 2 is 3, 3 + 7 is 10, 0। अब ये क्या है, डेसिमल है, हम यहाँ डेसिमल लगा दिया, जो 1 आया उसको कैरी कर दिया इधर। तो 4 + 1 is 5, 5 + 3 is 8, ठीक है। और 2 + 3 is 5। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते, सपोज करिए कि 27.36 है हमारे पास, ठीक है, एंड 47.95 है हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ठीक। तो 6 + 5 is 11, 1 लिख दिया, कैरी ओवर 1 किया, 1 9 + 3 is 12, 12 में कैरी ओवर 1 ऐड किया, 12 + 1 is 13 का 3। अब ये आया डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ठीक है, और 1 कैरी हो गया था। तो 7 + 7 is 14 और +1 is 15, कैरी ओवर 1, 4 + 2 is 6 + 1 is 7। तो 75.73 इसका जो है आंसर आएगा। तो जैसे करते हैं ना एडिशन, जैसे अभी तक हम करते आए हैं, ठीक है, वैसे ही इसको हम सिंपली एडिशन कर देंगे। लेकिन सपोज करिए कि अगर कोई चीज दी हुई है, ठीक है, दो चीजों में, लाइक किलोमीटर एंड मीटर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर एंड मीटर दोनों में दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो स्टेप हमारा होगा, स्टेप 1 जो हमारा होगा वो ये होगा कि सारी जो मीटर और किलोमीटर में दिए हुए हैं उनको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर दिया है कि कोई आदमी ट्रेवल किया 5 किलोमीटर और 25 मीटर, ठीक। फिर उसके बाद वो कार से ट्रेवल किया इतना, ठीक है। फिर उसने साइकिल से ट्रेवल किया 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर इंटू 65 मीटर, ठीक। और ये उसने साइकिल से किया, और बाइक से उसने किया 2 किलोमीटर और 275 मीटर, ये उसने बाइक से किया। तो अब अगर हमको पता लगाना है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ये जानने के लिए हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें पता है कि हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये मीटर और किलोमीटर दोनों में है, ठीक है, किलोमीटर और मीटर। तो सबसे पहले जब भी हम ऐड करेंगे तो हम इसको किसी एक ही यूनिट में ले आएंगे, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, हम इस 25 मीटर को, ठीक है, 25 मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। ये किलोमीटर में कितना होगा ये देखने के लिए हमें क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक। तो अब ये क्या था 25, ठीक है, तो 25/1000, और इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.025 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे ही होगा। सिमिलरली तो अब इस 0.025 को इस 5 किलोमीटर, अब किलोमीटर में हो गया, तो दिस इज 5 किलोमीटर, ठीक है। इसमें हमने ऐड ऑन किया क्या, 0.025 किलोमीटर। तो ये हमको क्या देगा, ये हमें देगा, रुकिए थोड़ा बोर्ड पहले साफ कर देते हैं तब देखते हैं।
तो हमने इसको यहां देख लिया कि 25 मीटर विल बी इक्वल टू 0.025 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 25 मीटर इज इक्वल टू 0.025 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अब इसको 5 किलोमीटर में हमने ऐड किया 0.025 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5.025 किलोमीटर। सिमिलरली ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.065 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ये क्या था 2 किलोमीटर और 275 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.275। ठीक है ना, किलोमीटर। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो हम इसको जब ऐड करेंगे ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, जैसे हम नॉर्मली एडिशन करते थे वैसे ही करेंगे। 5 + 5 10 + 5 is 15 कैरी ओवर 1। ठीक है, अब क्या हुआ 17 7 + 6 is 13 13 + 2 is 15 कैरी ओवर 1 था तो 16 कैरी ओवर 1। अब ये हो जाएगा 1 + 2 is 3 एंड दिस इज 5 + 3 is 8 एंड +2 is 10 और ये बीच में यहाँ पे डेसिमल आ गया। तो दिस इज, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना किया कार बाइक एंड साइकिल मिला के, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड यूजिंग कार बाइक एंड साइकिल। तो ऐसे इसका एडिशन होता है। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम वही फंडा होता है जैसे कि हम एडिशन करते हैं, जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन किया करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज 2.58, सपोज करिए एक नंबर है हमारे पास और इसमें हमको माइनस करना है 1.26। ठीक है, ये हमें माइनस करना है, तो ये 10th है। ठीक है, ये 100th है। ठीक, इसमें ये 10th है और ये 100th है, तो हमको 10th के नीचे 10th लिखना है, 100 के नीचे 100 लिखना है, जैसे हम उसमें किया करते थे कि वंस के नीचे वंस लिखते थे, टेंस के नीचे टेंस लिखते थे, 100 के नीचे 100 लिखते थे जब उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। तो सिमिलरली यहां भी ऐसे ही करेंगे कि 10th के नीचे 10th लिखेंगे, 100 के नीचे 100 लिखेंगे। यहाँ वंस के नीचे वंस लिखा है, टेंस के नीचे टेंस लिखा होता है, ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो वैसे यहां भी करेंगे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया डेसिमल, डेसिमल को हमने यहां लगा दिया, 2 में से 1 गया, आंसर विल बी 1.32। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये क्या हो गया, ये वंस है, ये 10th है, दिस इज 100। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 100। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है यहाँ पे, और सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर मीटर या ग्राम या किलोग्राम है, जैसे मान लीजिए कोई चीज दी है हमको किलोमीटर और मीटर के फॉर्म में या किलोग्राम और ग्राम के फॉर्म में, ठीक, मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो द फर्स्ट स्टेप वी विल डू इज कि हम इसको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किलोमीटर और मीटर में है, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमने बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो वो हम चेक कर लेंगे कि कितने मीटर दिया हुआ है, तो उससे किलोमीटर निकाल लेंगे, फिर जो किलोमीटर आएगा हम उसको इस किलोमीटर में ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद ही हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ग्राम और किलोग्राम का भी वही फंडा है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो अब इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम किलोग्राम में, फिर इसको ऐड कर देंगे इसमें, और तब उसके बाद ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली 100 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो उसको हम ऐसे करेंगे।
तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक दैट इज डेसिमल। ठीक है, तो अब उससे पहले कि ये क्लास खत्म हो, हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने पढ़ा डेसिमल से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा 10th, 100th, ठीक है, 1000, ठीक, फिर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हमने कंपेयरिंग देखी, ठीक, कंपेयरिंग देखने के बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा डेसिमल्स का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन देखा, और हमने ये देखा कि डेसिमल कहां कहां यूज होते हैं, ठीक है, लाइक मनी, लेंथ, वेट, ठीक है, और जब हमने उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो वो हमने नॉर्मल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ वैसे करते हैं, बस हमने इस चीज को ध्यान दिया कि जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होगी, पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे अगर वो डिफरेंट है तो, और उसके बाद ही वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो भी ऑपरेशन से पूछा गया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो विद दिस हमारी आज की क्लास खत्म होती है। स्टे एट होम, ठीक है, एंड बी सेफ, यूज सैनिटाइजर एंड मास्क रेगुलरली। We will see you in next class. Till then, take care and bye bye.